हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जरूर दबा लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और अगर आपको अंत में वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें। ठीक है, आशा करता हूँ इतने दिनों से मैं आपसे एक ही आग्रह कर रहा हूँ, एक ही मैं आपसे विनती कर रहा हूँ दैट प्लीज ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल। बिकॉज आपको पता है कि उस पर जो भी हमारे डिटेल्स होती हैं, जो भी स्टडी मटेरियल होता है, हम उस पर डालते रहते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक चीज़ नहीं बताऊंगा कि क्विज फलाना ढिमकाना, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह जो भी है, हम सारी चीज़ें उस पर डालते हैं। वो सारा ही स्टडी मटेरियल आपके लिए बेनिफिशियल है और सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है यार, तो ज्वाइन करने मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको, है ना। जो चीज़ भाई, हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। यू आर गेटिंग समथिंग, यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग। आपको देना क्या है, सिर्फ आपका रिजल्ट। और वो भी आप भी जानते हैं, पता नहीं कितने दूर दूर से वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना। कोई साउथ से देख रहा है, कोई नॉर्थ से देख रहा है, कोई ईस्ट से देख रहा है, कोई वेस्ट से देख रहा है ना। तो अलग अलग जगह से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप में से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन इस बार होने वाला है। ठीक है, जिसका लास्ट चांस है, मेरा आशीर्वाद उनके साथ पूरा है। आप घबराएं नहीं, बस ये ना सोचें कि आपका लास्ट चांस है, आप ये सोचें लास्ट चांस में ही मेरा सब कुछ हो जाएगा। इस लास्ट चांस में ही, ये लास्ट चांस, क्योंकि एक ही तो चांस आदमी को चाहिए होता है। 50 चांसों में तो आदमी की जो प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्शन की, वो घटती चली जाती है। ठीक है ना, तो लास्ट चांस आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए ही पहला चांस है और इसी में आप प्रूव करके दिखा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक ग्रामर टॉपिक हर दिन करते हैं और मेरा आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी लोगों की पसंद है, दैट इज क्लॉजेस। और इस क्लॉजेस से जो हमारी जो सेंटेंस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। पहले हम लोग एक बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हम लोग करेंगे सिंपल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या करेंगे हम लोग, इसकी जो थोड़ी सी, हाँ चलो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है बच्चे, इसको समझने से पहले मैंने आपको बता दिया था, मैंने दो चीज़ आपको बता दी थी कि कोई भी जो सेंटेंस, मैंने आपको शायद बताया नहीं बताया मुझे याद नहीं, लेकिन फिर भी अगर नहीं बताया तो भी कोई बात नहीं। कोई भी सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पे काम करता है। ठीक है, सपोज ये एक क्या कहते हैं, सब्जेक्ट है, सॉरी सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू दी मार्केट। ठीक है, ये क्या है, एक सेंटेंस है मेरे बच्चे। ठीक है, इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एक तो सब्जेक्ट है, वर्ब इसमें है ही है, गोइंग है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी गोइंग, आपकी उसकी गो की आपकी क्या होगी, वर्ब होगी, गो प्लस आई एन जी, है ना, गो प्लस आई एन जी। अब इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है मेरे बच्चे, जो बाकी बच गया, सब्जेक्ट को हटा दो, जो बाकी बच गया दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसको हम क्या बोलते हैं, समझे आप मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूं लोगों को। देखिए ध्यान से समझिए, आई जो है, जिससे सेंटेंस बना है, जिसकी हमें क्या पता चल रही है, इंपॉर्टेंस पता चल रही है। क्या पता चल रही है मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंस पता चल रही है। यानी पूरा फोकस किस पर है, सब्जेक्ट के ऊपर है। किसके ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर है। और अगर मैं टर्म्स की बात करूं, अगर मैं टर्म्स की या कंडीशंस की बात करूं, तो मैं कहूं एक्टिव वॉइस, मैं कहूं एक्टिव वॉइस अगर ये है, पैसिव नहीं, एक्टिव वॉइस अगर ये है, तो भाई फोकस किस पे चल रहा है, हमारा सब्जेक्ट पर चल रहा है। हमारा फोकस किस पे चल रहा है, सब्जेक्ट पर चल रहा है। तो ये जो सब्जेक्ट है, इसको तो बाहर निकाल दो, इसको तो बाहर निकाल दो, और जितना ये आई एम से लेकर जो मार्केट तक का एरिया बच गया आपका, ये आपका कहलाता है प्रेडिकेट। यानी प्रेडिकेट वो चीज होती है जो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स बताती है। प्रेडिकेट क्या होता है, टेलिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट, टेलिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेडिकेट हमें क्या बताती है, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बच गया वो प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट हमें बताता है डिटेल्स। क्या बताता है हमें, डिटेल्स बताता है। क्या बताता है बच्चे, डिटेल्स बताता है। अब इसको समझने से पहले किसी भी, देखो आपको ये तो पता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया।
एक आपके सीडीएस में आजकल एक नई चीज आने लग गई ना, ये पहले भी आती थी लेकिन कम आती थी, अब ज्यादा आने लग गई। क्या आ गई कि सेंटेंस को सिंपल में चेंज करो, इसको कंपाउंड में चेंज करो, या ऐसा एक सेंटेंस दे दिया जाएगा कुछ, और उसके नीचे उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें लिखा होगा कि ऊपर वाले सेंटेंस से मिलता जुलता कौन सा है ना। सिमिलर सेंटेंस फाइंड आउट करो जो ऊपर वाले का, उसमें कुछ नेगेटिव होंगे कुछ पॉजिटिव होंगे, एंड द वन विच इज सिमिलर टू द अबव गिवन सेंटेंस वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, और इन तीनों को समझने के लिए, यानी कहने का क्या मतलब है, आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो सीखना ही सीखना है, प्लस इन तीनों को समझने के लिए आपको जो सीखना है दैट इज क्लॉज। बिकॉज हमें इस क्लॉज के बारे में जब इंफॉर्मेशन होगी तभी हम इन 3 चीजों को कर पाएंगे। देखिए मैं नाउन, वर्ब, ऐसी जो चीजें हैं वो अभी नहीं छेड़ रहा हूं, ऐसा वो, क्योंकि वो जो ऐसे जो टॉपिक होते हैं, नाउन हो गया, वर्ब हो गया, आर्टिकल हो गए, ये सब चीजें आप लोग, हर टीचर यही पढ़ाता है, हर टीचर यही चीजें उठाता है सबसे पहले, उसको पता है कि सबसे आसान है, इसी चीज को सबसे पहले रगड़ दो। मैंने सबसे, आपने नोटिस किया होगा, मैंने सबसे पहले एक्टिव वॉइस, फिर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव आपके, फिर मैंने उसके बाद क्या उठाया, प्रीपोजिशन उठा दिया, कंजक्शंस उठा दिए, फिर एकदम से मैंने सेंटेंसेस उठा दिए। तो मैंने वो टॉपिक उठाया, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे प्रथम, मतलब बोलते हैं ना फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, मैंने वो सारे टॉपिक आपके पहले क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है। तो हम इसको एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको समझने से पहले हम क्या समझेंगे, क्लॉजेस को समझेंगे। चलिए हम लोग क्लॉज के ऊपर मैंने स्लाइड्स बना रखी है ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। वैसे तो अगर आप चाहेंगे तो मैं वैसे भी उसको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर भी क्लॉज हम लोग स्लाइड्स का इसलिए यूज करते हैं बेटा, ताकि आपको भी कुछ ना कुछ उसमें, जो मान लो आप वीडियो देखोगे तो आपको आपका नोट्स बनाने के लिए स्पेस मिल जाए। क्या मिल जाए आपको? नोट्स बनाने के लिए मिल जाए। देखिए क्लॉज की अगर हम बात करते हैं, क्लॉज की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी सेंटेंस में कुछ पार्ट्स होते हैं, किसी भी सेंटेंस में क्या होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है। उसको अगर हम क्लॉज को डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या कहेंगे? सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, कितना मेरे बच्चे, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। क्या होता है? क्लॉज किसको बोलते हो? जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और वो कुछ मीनिंग देते हैं। जरूरी नहीं कि सारे क्लॉज मीनिंग दें, जरूरी नहीं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि सारे क्लॉज मीनिंग दें, और कुछ क्लॉज ऐसे होते हैं जो मीनिंग भी देते हैं। उसके बारे में हम कभी फिर चर्चा करेंगे, जो हमारे लिए पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, हम उसको इंपॉर्टेंट समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, यहां पर एक चीज याद रखिए, जैसे शी लाव्स, क्या है ये? क्लॉज है। शी लाव्स एक क्लॉज है। इसमें देखिए ये पूरा अपने आप में मतलब दे रहा है, शी लाव्स वो हंसती है, ठीक है। इसमें शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और लाफ क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो इसने अपने आप में कंप्लीट दे दी, कंप्लीट मीनिंग दे दिया, कोई बात नहीं। जो नहीं देंगे वो भी क्लॉज होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सारे क्लॉज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देते हैं, क्लॉज नहीं भी देते मीनिंग अपना, ठीक है। देखो मैंने जैसे है ना कुछ है ना, मतलब वो किया। अब आपने ये पढ़ा, आपने कहा कि सर सेंटेंस भी तो यही होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, सेंटेंस और जो क्लॉज होता है उसमें डिफरेंस क्या है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस वो क्रिया है, वो सेंटेंस जो है वो शब्दों का मेल है जो बिल्कुल परफेक्ट मीनिंग देता है, ठीक है। अब क्लॉज क्या है? क्लॉज है जो सेंटेंस के अंदर होता है। क्लॉज क्या है? कंटेन्ड इन द सेंटेंस एंड समटाइम्स not give complete meaning। समझे आप मेरी बात को? मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सेंटेंस है वो तो पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, वो तो पूरा एक सेंटेंस हो गया। आई एम गोइंग टू द मार्केट मींस दैट आई एम गोइंग टू द मार्केट इज अ सेंटेंस। लेकिन उसमें भी उसके अंदर क्या है, मैंने कहा था ना कुछ पार्ट्स बने होते हैं, कुछ पार्ट्स, कुछ वर्ड से लेकर, कुछ सिमिलर वर्ड से लेकर सेंटेंस बनता है। तो वो जो क्लॉज होता है वो छोटी इकाई है मेरे बच्चे। क्या है ये? एक छोटी इकाई है जो किसी सेंटेंस का हिस्सा होती है। क्या है ये? छोटी इकाई, ठीक है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। छोटी इकाई जो किसी सेंटेंस के अंदर आती है उसको क्लॉज कहते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहां लिखा भी है, सेंटेंस के अंदर क्लॉज होता है जो कि क्या है, एक स्मॉलर यूनिट है। और क्या है? सेंटेंस गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि क्लॉज भी हमें पूरी मतलब दे। क्लॉज ऐसे होते हैं जो कभी कभी पूरा मीनिंग नहीं देते, वो डिपेंडेंट होते हैं। मैंने जैसे यहां पर लिख रखा है मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज क्या होता है? जो इंडिपेंडेंट होता है। मेन क्लॉज कौन सा होता है? जो इंडिपेंडेंट होता है, जिसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। मेन क्लॉज कौन सा है? विच इज इंडिपेंडेंट। उसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, वो अगर मान लो आ गया ना कहीं किसी में, तो वो अपना मीनिंग अपने आप में कन्वे कर देगा इटसेल्फ। लेकिन
सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, यानी ये डिपेंड होता है, क्या होता है मेरे बच्चे, ये डिपेंड होता है किसी दूसरे पर अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए। यानी देखो नाम ही डिपेंडेंट है, यानी क्या है, ये एक दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए। और इंडिपेंडेंट कौन होता है, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं होता, अगर वो है तो वो अपने आप में ही पूरी मतलब दे देगा। समझ में आया आपको, ये दो चीज समझ में आई, बड़ी स्लोली मैं आपको समझा रहा हूं और बड़ा कंफर्टेबली हम लोग समझ रहे हैं। जैसे आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे, क्या है ये, आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे। यहां दो क्लॉज कौन कौन से, आई सब्जेक्ट हो गया, रिमेंबर वर्ब हो गया, व्हाट से जुड़ गया, यू सब्जेक्ट हो गया, सेड क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो क्या है, ये पूरा एक सेंटेंस है, पूरा एक सेंटेंस, और ये दोनों इसमें क्या है, क्लॉजेस हैं। ये क्या है, इसमें क्लॉजेस है। अभी सिर्फ हम लोग ये पढ़ेंगे, अभी इसको मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। देयर आर सम क्लॉज व्हिच गिव्स कंप्लीट इन्फो, मैंने आपको बता दिया था कुछ ऐसे क्लॉज होते हैं जो आपको कंप्लीट इन्फो देते हैं, उसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, मतलब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे आओ। क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज, नाम से ही पता चलता है क्या है ये, इंडिपेंडेंट, यानी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होता। क्या है, अपने आप में ही ये कंप्लीट सेंस दे देता है। क्या दे देता है, अपने आप में ही ये कंप्लीट सेंस दे देता है, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज भी बोलते हैं। जैसे अवर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, अवर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, क्या है, यहां पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ये अपने आप में मतलब क्या है, पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं है। हिज ब्रदर लिव्स इन मुंबई, किसका ब्रदर, हिज ब्रदर, लिव्स वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, और इसको किसी भी सहायता की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, ये इंडिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया, ये भी इंडिपेंडेंट हो गया, और ये भी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अब आओ डिपेंडेंट क्लॉज पे, ये तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये हर बच्चा जानता है। डिपेंडेंट पे आओ, वो क्या है, वो डिपेंडेंट होता है किसी दूसरे सेंटेंस पर अपने आप मीनिंग कन्वे करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, विच इज लिविंग इन दिल्ली, विच इज लिविंग इन दिल्ली। अब ये ना तो क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच इज लिविंग इन दिल्ली, यानी जैसे ही मैंने आपसे कहा विच इज लिविंग इन दिल्ली, आपने कहा क्या, क्या लिविंग इन दिल्ली, क्या कहना चाह रहे हो, है ना, यही आया आपका मतलब। देखो इसको बोलते हैं आपके मुंह से क्या निकला, रहे क्या कह रहे हो, क्या, कौन रहने की कोशिश कर रहा है, कौन, क्या, कौन, ये शब्द आपके मन में आए होंगे, है ना, एकदम सुनते ही ये शब्द आपके मन में आए होंगे। जैसे ही ये शब्द मन में आए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला सेंटेंस अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। क्या नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। यानी ये क्या है, ये चाहता है कि कोई और सेंटेंस, यानी इससे पहले कोई और सेंटेंस होना चाहिए था जो इसको कंप्लीट करता। जैसे व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव्स, जैसे ही मैंने कहा व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव्स, तो क्या आपके मन में क्या निकला, तो क्या, जैसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, जैसे ही वो आएगा, प्रेसिडेंट आएगा तो क्या होगा, यही तो निकला ना आपके मुंह से, तो क्या आएगा तो क्या होगा, मैं देख लूंगा, यही आया ना। तो यानी ये भी कैसा है, कंप्लीट नहीं है। ये दोनों क्या है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। अब जैसे मैंने कहा देन हिज सिस्टर कैन, जैसे ही मैंने कहा देन हिज सिस्टर कैन, आपने कहा तो देन क्या, किससे, सिस्टर इज कैन, क्या, इससे पहले कुछ आपके मन में आया होगा ना, तो ये भी कैसा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। ये भी कैसा हो गया मेरे बच्चे, इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, चले नेक्स्ट पर, अंटिल द सनसेट्स, अंटिल द सनसेट तो क्या, अंटिल द सनसेट तो क्या, है ना। तो सारे क्वेश्चन जो आपने सेंटेंसेस अभी पढ़े, ये है तो क्या, सेंटेंस है, दे आर वर्किंग, दे आर एक्टिंग लाइक अ सेंटेंस, दे आर एक्टिंग लाइक अ क्लॉजेस। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई सीधी सी बात है, ये कंप्लीट नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, इनकम्प्लीट है। या आपके मन में जैसे ही ये चार सेंटेंसेस बोले जाते हैं तो क्या, कौन, तो क्या, ऐसे वाक्य आपके मन में आते हैं। इसको पूरा तो करो, व्हेन आई विल बी ईटिंग, हाँ हाँ, तो क्या होगा, जब तुम खा रहे होगे तो क्या होगा, बताओ, आगे पूरा करो इसको, है ना। कहने का मतलब तो क्या होता है, डिपेंडेंट का मतलब कि जो किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए। क्या करता है ये, अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। ठीक है, चलो अब हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं मेरे बच्चे। कितने तरह के, तीन तरह के। डिपेंडेंट कहने का क्या मतलब है कि ये अपना मीनिंग खुद कन्वे नहीं कर पाते, इनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। कैसे कैसे, नाउन क्लॉज, इससे आपको पता चल रहा है जो क्या बताए, नाउन, नाउन क्या बताता है मेरे बच्चे, नाम, यानी यहाँ किसकी महत्वता ज्यादा होगी, नाम की महत्वता। अब क्या है एडजेक्टिव, जो क्या बताएगा, नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करेगा। क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करेगा, है ना।
है ना मेरे बच्चे। अब आता है एडवर्ब क्लॉज, जो बिल्कुल कैसे एक्ट करेगा एडवर्ब, ये कैसे एक्ट करेगा एडजेक्टिव की तरह, और ये कैसा एक्ट करेगा एडवर्ब की तरह। क्वालिफाइज नाउन, मतलब वो एडजेक्टिव एडवर्ब है ना, ये सभी को क्वालिफाई कर देता है, किसको, उन सब की विशेषता बता देता है। एडवर्ब क्या करता है, चाहे उसमें नाउन आ जाए, चाहे प्रोनाउन आ जाए, चाहे वर्ब आ जाए, चाहे एडजेक्टिव आ जाए, चाहे अनदर एडवर्ब आ जाए, समझे ना आप मेरी बात को। तो ये सब को क्वालिफाई कर देता है, सब की बैंड बजा देता है। क्या करता है ये, यानी इन तीनों में बादशाह कौन है, एडवर्ब। ये कौन है, ये बादशाह है। कौन है, बादशाह, हुकुम का इक्का। क्या है ये, हुकुम का इक्का। और ये जब गिरता है, ये जब फील्ड पर आता है, तो ये एडजेक्टिव और नाउन को एक तरह से खत्म कर देता है। क्या कर देता है, एडजेक्टिव और नाउन को एक तरह से खत्म कर देता है। देखिए नाउन क्लॉज की हम लोग बात करें, नाउन क्लॉज की हम लोग बात करें तो क्या है, सीधी सी बात है यार। नाउन, नाउन आपने पढ़ा था, नाउन क्या है, नाउन क्या है, नेम, नेमिंग वर्ड है ना, नेमिंग वर्ड। तो नाउन किसकी विशेषता बताएगा, नेम की। और कैसा एक्ट करेगा, बिल्कुल नाउन की तरह एक्ट करेगा। इसमें सोचने की आवश्यकता है नहीं, इसमें सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा, हमें क्या बताता है ये, हमें नाम बताता है ये, तो मैंने ऐसे लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। जैसे आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट, ये क्या है, आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट। कौन पास करेगा, आई विल। कौन पास करेगा, आई विल। तो किसकी इंपॉर्टेंस पता चली आपको, आई की इंपॉर्टेंस पता चली, और यानी किसके, नेम से रिलेटेड हो गया। किससे रिलेटेड हो गया, नेम से। तो दैट आई विल पास द टेस्ट, ये क्या हो गया आपका, आई विल पास द टेस्ट, ये क्या हो गया आपका, ये नाउन क्लॉज हो गया मेरे बच्चे। क्या हो गया, ये नाउन क्लॉज हो गया, क्योंकि यहां किसकी विशेषता पता चली, नाम की विशेषता पता चली कि कौन क्लियर करेगा, आई पास करेगा। यानी आई सब्जेक्ट फोकस कर रहा है, किस पे सब्जेक्ट फोकस कर रहा है। आई थॉट व्हाट शी वॉज ब्यूटीफुल, मैंने सोचा, क्या क्या सोचा, वॉट शी वोर वॉज ब्यूटीफुल। मैंने किसके बारे में सोचा, वॉट शी वोर वॉज ब्यूटीफुल। मैंने सोचा कि उसने जो पहना हुआ है वो बहुत सुंदर है। तो यानी शी की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। क्या सोचा उसने, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, आई थॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बाहर निकाल दो। यानी वॉट शी वोर वॉज ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसकी विशेषता है, शी की बता रहा है, और उसने क्या पहना हुआ है, कुछ पहना हुआ है जो कि क्या है, बहुत सुंदर है, जो कि क्या है, बहुत सुंदर है। तो ये क्या हो गया, नाउन, नाम से रिलेटेड है ना, नाउन क्या है, नाम से रिलेटेड। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई शी इज एंग्री विद मी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, इसको बाहर निकाल दो, बच क्या गया, वाई शी इज एंग्री विद मी। आपका क्या हो गया, वाई शी एंग्री विद मी क्या हो गया आपका, नाउन क्लॉज हो गया। अब मैं यहां से एक हिंट दे देता हूं, जहां ये आ जाए आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड, उसके बाद जो मेन चीज होती है ना, वाई शी इज एंग्री, वाई शी इज डूइंग दिस, विच शी इज वेयरिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसी चीज आ जाए, वो क्या होती है, नाउन क्लॉज होती है। ये आपकी छोटी सी हिंट है, ठीक है। आई थिंक आई विल विन, मैं सोचता हूं कौन जीतेगा, आई विल विन। कौन, आई विल। यानी यहां पर किसकी महत्वता है, इसकी। यानी ये क्या है आपका, नाउन क्लॉज है। आ रहे होंगे अब तो, मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको दिए मेरे बच्चे, एक एग्जांपल से नहीं, मैं काफी एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे इसी में मार खा जाते हैं। कैन यू गेस व्हाट आई वांट। अब तुम गेस कर सकते हो, क्या गेस कर सकते हो, व्हाट आई वांट, कि मुझे क्या चाहिए। यानी क्या है, कैन यू गेस, तुम गेस कर सकते हो, व्हाट आई वांट, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका, नाउन क्लॉज हो गया मेरे बच्चे। क्या हो गया, ये आपका नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा क्या है, एडजेक्टिव। सांस लेना बहुत जरूरी है, कई बार जब मैं क्विकली बोलता हूं तो सांस ऊपर चली जाती है ना, तो किसी की भी चली जाए। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है मेरे बच्चे, एडजेक्टिव क्लॉज किस तरह से एक्ट करता है, ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है, ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है। ये क्या बताता है आपको, ये नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है। नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है मेरे बच्चे, खासियत बताता है। क्या बताता है, खासियत बताता है, विशेषता बताता है, उसकी इंपॉर्टेंस बताता है। क्या बताता है, उसकी इंपॉर्टेंस बताता है, ठीक है। देखो जैसे हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल से ही समझेंगे हम लोग। अब ऐसे तो आपको पता चल गया, एडजेक्टिव क्लॉज आते ही आपको ये पता चल गया कि विच एक्ट्स लाइक एडजेक्टिव, विच एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। वो किस तरह से काम करता है, एडजेक्टिव की तरह करता है, ठीक है। किस तरह से काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। चलो, द बॉय हु यू सॉ एट द बस स्टॉप कमिटेड अ रॉबरी, ठीक है। द बॉय हु यू सॉ एट द बस स्टॉप, इसको निकाल दो बाहर। मैंने कहा एडजेक्टिव जो क्या बताता है, खासियत। द बॉय हु यू सो एट द बस स्टॉप, यहां कहीं खासियत पता चल रही है। अच्छा तुम्हें पता है, तुमने जो लड़का बस स्टॉप पर देखा, तो क्या कमिटेड अ रॉबरी, इसने इसकी विशेषता बताई। क्या विशेषता बताई, कि उसने क्या किया है, रॉबरी कमिट की है, यानी उसने चोरी कमिट की है। यानी क्या है, उसने चोरी करने की कोशिश करी है। तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे, एडजेक्टिव। देखो, डैश Who is leading the parade is my best friend। कौन, Who is leading the parade is my best friend, किसकी, तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड कौन,
द गर्ल, कौन? द गर्ल हु इज लीडिंग द परेड इज माई बेस्ट फ्रेंड, द गर्ल हु इज लीडिंग द परेड इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये क्या है आपका? द गर्ल क्या हो जाएगा आपका यहां पर? एडजेक्टिव हो जाएगा। कैन यू सी द बर्ड दैट इज ऑन द फेंस, ये क्या कहता है? कैन यू सी द बर्ड दैट इज ऑन द फेंस, क्या तुम उस बर्ड को देख पा रहे हो जो फेंस पर है? कौन सी बर्ड है वो क्या है? दैट इज ऑन द फेंस, कहां बैठी है वो? फेंस पर बैठी है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एडजेक्टिव हो गया मेरे बच्चे, क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। द बुक दैट इज ऑन द चेयर, कौन सी बुक? कौन सी बुक? जो चेयर पर है, यानी उसने बुक की विशेषता क्या बताई कि वो किताब किस पर है? कुर्सी पर रखी हुई है। वो किसको बिलोंग करती है? प्रतीक को बिलोंग करती है। ये तो छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो, ये तो नेमिंग उसमें आ जाएगा। ये द बुक आ गया, बुक से इसकी जो विशेषता पता चली, इसकी इंपॉर्टेंस पता चली। इंपॉर्टेंस क्या है? जो टेबल पे है, तो इसने किस तरह से काम किया? एडजेक्टिव की तरह काम किया। किस तरह से काम किया मेरे बच्चे? एडजेक्टिव की तरह काम किया। और एडजेक्टिव क्या कहता है कि मैं नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हूं। क्या बताता हूं? नाउन प्लस प्रोनाउन की विशेषता। ठीक है, हो जाएगा ये वाला। चलें आगे, चलें। एडवर्ब क्लॉज क्या है? तीसरा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब किसकी तरह काम करता है? एडवर्ब की तरह मैंने पूरी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन आपके लिए लिखी है। जो एडवर्ब की तरह काम करे और वो क्या करे? किसी एडजेक्टिव की, वर्ब की, अनदर एडवर्ब की, या किसका करे? उसको एक्सेप्शन, मतलब कहते हैं ना हम लोग डिटरमाइनर्स या एडजेक्टिव, उन सबको क्या करता है ये? उस सबको मॉडिफाई करता है। क्या करता है मेरे बच्चे? मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है ये? चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वर्ब हो, इसी की तरह अनदर एडवर्ब हो, है ना? इन सबको क्या कर देता है? मॉडिफाई करता है, इनकी इंपॉर्टेंस बता देता है, इनकी और खासियत बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे शी लाइक्स द रेड कार, शी लाइक्स द रेड कार मोर देन हर हस्बैंड। कितना? अपने हस्बैंड से ज्यादा। मोर देन हर हस्बैंड, इसने क्या किया? मोर जो जुड़ गया यहां पर, इसने इसकी जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस को और बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? शी लाइक्स द रेड कार, उसको लाल कार पसंद है। किससे ज्यादा? अपने हस्बैंड से ज्यादा। ही एंजॉयड द पार्टी मोर दैट यू डिड, यानी उसने तुमसे ज्यादा पार्टी को एंजॉय किया। वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू गो, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो। यानी ये जो मोर वेदर, देखो आपको हिंट मिल रही है, मोर वेदर, ऐसे कुछ हिंट मिल रही है। अरे एडजेक्टिव में जाओगे तो देखो ध्यान से एडजेक्टिव का, अगर एडजेक्टिव जाओगे, देखो जहां से द बॉय हु यू सॉ एट द बस स्टॉप कमिटेड अ रॉबरी, द गर्ल हु इज लीडिंग द परेड इज माय, देखो यहां जो द गर्ल था ना, ये तो द गर्ल था, ये नहीं आएगा, अंडरलाइन होना चाहिए, इज माय बेस्ट फ्रेंड ये होना चाहिए मेरे बच्चे। ये एडजेक्टिव है आपका, है ना? वहां मैंने उसको गलत कर रखा है, उसको सही कर लेना। ठीक है, ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। तो यहाँ क्या है? द गर्ल हु इज लीडिंग द परेड, क्या गर्ल, क्या जो गर्ल तुमने देखा ना जो लीड कर रही है परेड को, वो क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो क्या है? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कमिटेड अ क्राइम, कमिटेड अ रोबरी। ठीक है, यहाँ क्या है? कैन यू सी द बर्ड दैट इज ऑन द फेंस, यहाँ क्या है? कैन यू सी द बर्ड दैट इज ऑन द फेंस, देखो दैट, है ना? द गर्ल हु इज लीडिंग द परेड इज कमिटेड, है ना? यहां से आपको आइडिया मिल रहा है थोड़ा थोड़ा पढ़ने से कि भैया ये क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो इन चीजों में आपको कॉमन सेंस लगानी होती है। क्या लगानी होती है मेरे बच्चे? कॉमन सेंस लगानी होती है। चलें आगे, चलो एक एक्सरसाइज से समझने की कोशिश करते हैं। चूज द गिफ्ट फॉर हुमेवर यू वांट, क्या है ये? चूज द गिफ्ट फॉर हुमेवर यू वांट। हुमेवर यानी किसको? नाउन को वो कर रहा है। किसको कर रहा है ये? नाउन को कर रहा है। क्या? देखो ध्यान से, हुमेवर किसकी तरह? यानी नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज हो गया, है ना? द बुक दैट इज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू राहुल, वो दैट इज ऑन द चेयर था, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है मेरे बच्चे। किसकी तरह काम कर रहा है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। माई ग्रेटेस्ट एसेट इज हार्ड वर्क, मेरा ग्रेटेस्ट जो एसेट है वो क्या है? हार्ड वर्क है। क्या है मेरा ग्रेटेस्ट एसेट? वो हार्ड वर्क है। तो ये हार्ड वर्क क्या हो गया? चलो लास्ट, पहले यहां से 3 4 5 6 आप लोग बताइए पहले। व्हाट राहुल सेड मेड हिज फ्रेंड्स क्राई, और एक ये लास्ट वाला बताइए, आपके एग्जाम में अभी आया हुआ था। पहले आप लोग टिक करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। अभी मैं ही बता दूंगा तो सारे में मजा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो 2 मिनट लगेंगे बताते हुए, लेकिन आपको क्या लगेगा? आप देखिए पहले, एज सून एज और ये एज सून एज किसकी तरह काम कर रहे हैं? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके रिसेंट एग्जाम में, ये एनडीए के एग्जाम में था और ये रिसेंटली आपके किसी सीडीएस के एग्जाम में था, शायद मेरे ख्याल से सीडीएस के एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा था, ऐसा ही कुछ डिट्टो सा। वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट एज सून एज द टैक्सी अराइव्ड, वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट एज सून एज द टैक्सी अराइव्ड, है ना? बनाओ इसका, क्या बनाओगे? अच्छा ये बनाओ, मेड हिज फ्रेंड्स क्राई, इसमें ये अंडरलाइन बनाओ इसका। माई ग्रेटेस्ट एसेट इज हार्ड वर्क, वी कैन स्विम इन द पास्ट एज सून एज वी पुट ऑन प्लेंटी ऑफ सनस्क्रीन। अब देखो ध्यान से, याद रखना, जहां ये एज सून एज आ जाए, ये एज सून एज आ जाए, ये है ना क्या बता रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं?
ये आपको एडवर्ब के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं मेरे बच्चे? एडवर्ब के बारे में बता रहे हैं। यानी कहने का क्या मतलब है, ये क्वालिफाई किसको कर रहे हैं? एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हैं, प्लस ये आपके एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। एज सून एज अगर आपको दिख जाता है सेंटेंस में, यू हैव टू गो फॉर एडवर्ब क्लॉज। किसकी तरह काम कर रहे हैं? ये एडवर्ब क्लॉज की तरह काम कर रहे हैं, है ना। देखो ध्यान से, एडवर्ब क्लॉज देखो, एज सून एज क्या है मेरे बच्चे? एज सुन एज क्या है? एडवर्ब क्लॉज। क्या है? एडवर्ब क्लॉज। और यहां पर व्हाट राहुल सेड मेड हिज फ्रेंड्स क्राई, राहुल सेड ने जो मेड हिज फ्रेंड क्राई, यानी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस है तो क्या आ जाएगा? नाउन क्लॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? नाउन क्लॉज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे सब यहां पर हो चुके हैं। आपके कुछ रह गया? आपका आंसर मिला ले। नाउन आ गया पहला, नाउन। दूसरा क्या है? एडजेक्टिव। तीसरा क्या है? नाउन। तीसरा क्या है? नाउन। यहां पर ये क्या है? नाउन है आपका। क्या है मेरे बच्चे? नाउन है। एज सुन एज की बात करें तो ये क्या है आपका? एडवर्ब। और मेड हिज फ्रेंड्स क्राई आपका क्या है? तो नाउन। और एज सुन एज फिर आ गया तो ये क्या है आपका? एडवर्ब। क्या है मेरे बच्चे? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। चलें आगे। अब देखो, यहां तक आपने सीखा क्लॉजेस, आपने नाउन के बारे में सीखा, आपने एडजेक्टिव्स के बारे में सीखा, आपने एडवर्ब के बारे में सीखा। अब हम बात करते हैं तीन मेन सेंटेंस के बारे में, जो कि क्या है? सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। कौन कौन से? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत आसान है, जल्दी से हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। क्या हो? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, वो किसी पर आधारित ना हो, वो अपने आप में ही क्या देता हो? पूरा मीनिंग देता हो। क्या देता हो? पूरा मीनिंग देता हो। इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसको किसी और सहायता की जरूरत है? आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसको किसी और सहायता की जरूरत है अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए? नहीं ना। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा क्या है? सिंपल सेंटेंस। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। अब क्यों खुश है, क्या खुश है, ये रीजन जाने के लिए आई एम हैप्पी, ये पूरा अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये क्या है आपका? सिंपल सेंटेंस। और शी क्राइज, वो रोती है, ये भी क्या है आपका? सिंपल सेंटेंस। क्योंकि ये अपने आप में पूरा मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, इनको किसी भी सेंस की और दूसरे सेंटेंस की अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए जरूरत नहीं है। अब आ जाओ आप कंपाउंड सेंटेंस पे। अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसे सहारे की आवश्यकता नहीं, प्लस एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसे सहारे की आवश्यकता नहीं। कहने का क्या मतलब है? दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। पहले इस पर, उस पे वर्ड पे फोकस करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले इसको देखो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा प्लस एक होगा, दोनों एक दूसरे से कैसे होंगे मेरे बच्चे? दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? कोऑर्डिनेट करेंगे। देखो, होंगे दोनों क्या? इंडिपेंडेंट। उन दोनों को तोड़ोगे तो दोनों अपने आप में मीनिंग कन्वे करते होंगे, दोनों की सेंस अपने आप में पूरी होती होगी, दोनों ही अपने आप में कोई ना कोई मतलब देते होंगे। लेकिन फर्क इतना होगा कि जो दूसरा सेंटेंस होगा या जो पहला सेंटेंस होगा वो एक सेंटेंस से कंबाइंड होगा। यानी कहने का क्या मतलब है? उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, वो उससे ही रिलेटेड कुछ ना कुछ बात बताएगा। या कहने का मतलब है कि एक ने अगर मान लो खाने की बात बताई है ना, तो दूसरा भी खाने से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताएगा। अगर एक ने अगर मतलब कहते हैं ना ड्राइविंग की बात बताई है, तो हो सकता है वो ड्राइविंग नहीं कर रहा है या कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम है उसको, तो वो उससे रिलेटेड कोई बात बताएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ड्राइविंग की बात कर रहा है, एक नाचने की बात कर रहा है, एक गाने की बात कर रहा है, खाना बनाने की बात कर रहा है। ये नहीं होगा, दो अपोजिट नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। ये है कंपाउंड सेंटेंस की खासियत। मैंने आपको ये हिंट के तौर पर बताया। आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड। देखो, ये कहता है आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, ये जो एक सेंटेंस हो गया ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये क्या हो गया मेरे बच्चे? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, मैं ये कह रहा हूं मैं जाना चाहता हूं, काम पे जाना चाहता हूं। बस पापा कहेंगे ठीक है जाओ ना, प्रॉब्लम क्या, जाओ। चलो, ये तो हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई एम टायर्ड आपका ये किससे जुड़ा हुआ है? बट से जुड़ा हुआ है। इसको बाद में देखेंगे हम लोग, पहले ये देखो आई एम टायर्ड, ये क्या है? आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। ओके, मम्मी कहेगी जा रेस्ट कर ले, यानी ये भी क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसने क्या कहा, ध्यान से सुनना, इसने बीच में बट का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? बट का। तो कंपाउंड सेंटेंस की जो विशेषता है, जो हिंट के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, जो हिंट के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, या तो वहां कहीं या आ जाए आपका कॉमा आ जाए, कहीं सेमीकोलन आ जाए, कहीं कंजक्शन से जुड़ जाए, तो दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। यानी ये कंबाइंड होंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमास, कंजक्शंस और सेमीकोलन और कॉलन, है ना। तो इन चीजों से ये कंबाइंड होंगे। जहां पर क्या लगा हुआ है? बट लगा हुआ है, और बट क्या है? एक कंजक्शन है। क्या है? बट एक कंजक्शन है। ये कहता है आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, मैं काम पर जाना चाहता हूं, बस ठीक है, लेकिन मैं क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि मैं थका हुआ हूं। लेकिन मैं क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि मैं थका हुआ हूं, इसलिए मैं जा नहीं पा रहा। तो यानी एक दूसरे से कैसे हो गए? कोऑर्डिनेटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? कंपाउंड सेंटेंस हो गए। दूसरा देखो, आई विल किल यू और यू विल किल मी, ये कहता है आई विल किल यू, देखो ये इंडिपेंडेंट है, मैं तुझे मार दूंगा। यू विल किल मी, ये कहता है कि तुम मुझे मार दोगे।
दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब दोनों ही बात किसकी कर रहे हैं, किलिंग की बात कर रहे हैं, या तो तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो दोनों क्या हो गए आपके कंपाउंड सेंटेंस। क्या हो गए मेरे बच्चे, कंपाउंड सेंटेंस। अब आओ तीसरे पे, आई एम सिटिंग एंड ही इज स्लीपिंग, आई एम सिटिंग एंड ही इज स्लीपिंग, आई एम सिटिंग एंड ही इज स्लीपिंग। ये आपका क्या हो गया, देखो आई एम सिटिंग आपका एक पक्का हो गया और ही इज स्लीपिंग आपका एक पक्का हो गया, यानी ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, दोनों क्या कहते हैं अपने आप में सेंस पूरी करें, तो ये हो गए आपके क्या, कंपाउंड सेंटेंस। और ये बोलते ही आप क्या हो गए, गलत हो गए। क्यों हो गए गलत, मैंने अभी आपको बताया था दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे मेरे बच्चे, कोऑर्डिनेट करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चे, कोऑर्डिनेट करेंगे। और मैंने आपको ये बताया था कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, अगर जहां पर देखो ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था, किलिंग का एग्जांपल चल रहा था, उससे ऊपर वाले में क्या था कि मैं काम पर जाना चाहता हूं बट अनफॉर्चुनेटली मैं थका हुआ हूं। मैं काम पर क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। तो आई एम सिटिंग एंड ही इज स्लीपिंग क्या हो जाएगा, मैं तो बैठा हुआ हूं वो और वो सोई हुई है। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्या, ये तो कह रहा है मैं बैठा हुआ हूं, आराम से बैठा हुआ हूं, दूसरे सेंटेंस में बात आ रही है कि वो सोई हुई है। समझे ना, मैंने अभी आपको बताया था एक खाना बना रहा है दूसरा नाच रहा है, इसका कोई मतलब नहीं होता। एक क्या कहते हैं डांस कर रहा है और दूसरा वहां पर कार वॉश कर रहा है, कोई मतलब नहीं होता। यानी दोनों सेंटेंसेस का आपस में कोऑर्डिनेट करना भी जरूरी है, तभी वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेटिंग। ओके, एक और देखो, आई रियली नीड टू गो टू वर्क बट आई एम टू सिक टू ड्राइव। देखो वो कहता है कि मैं सही में काम पर जाना चाहता हूं, आई रियली नीड टू गो टू वर्क, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। आई एम टू सिक टू ड्राइव, बट को छोड़ दो, बट को छोड़ दो। देखो यहां दो चीज आप आ गई, मैंने क्या कहा, ये पहचान है कंपाउंड सेंटेंस की, क्या है, कॉमा आ गया प्लस कंजक्शन लग गया, कॉमा आ गया प्लस कंजक्शन लग गया, तो दोनों क्या हो गए, पहचान हो गए। ये क्या बन गया आपका, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। वो क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि ही इज वेरी सिक, ही इज फीलिंग वेरी सिक। आई एम काउंटिंग माई कैलोरीज येट आई रियली वांट डेजर्ट, ये कहता है कि मैं अपनी कैलोरीज का ख्याल रख रहा हूं पूरा, मैं अपनी कैलोरीज को बढ़ने देना नहीं चाहता। कॉमा लग गया, यट लग गया, कंजक्शन हो गया, आई रियली वांट डेजर्ट, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ मीठा चाहिए खाने के लिए, मैं प्लीज यार, आई मतलब रुका नहीं चाहता है ना, ऐसा कुछ, ऐसी वाली फीलिंग। तो यानी कहने का क्या मतलब, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, लिंक कर रहे हैं। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे, अब आओ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। यहां तक कंपाउंड सेंटेंस आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो भाई लाइक जरूर करना, अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करना है। आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ते होंगे और दोनों ही क्या करते होंगे, कोऑर्डिनेट करते होंगे। क्या करते होंगे, कोऑर्डिनेट करते होंगे। दोनों ही सेंटेंसेस की खासियत ये होगी कि या तो कंजक्शन से जुड़े होंगे या कॉमा से, सेमीकोलन, कॉलन से, ये चीज याद रखना। या आपका यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस में आप कभी गलती नहीं करोगे, मैं डैम श्योर हूं इस बात को लेकर, ठीक है। आओ दूसरे पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें। इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है मेरे बच्चे और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कहने का क्या मतलब है कि यानी इसमें एक इंडिपेंडेंट होगा और उससे उसके ऊपर एक डिपेंडेंट होगा, यानी ये जो डिपेंडेंट है इसको मीनिंग कन्वे करने के लिए इसकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, मैंने कहा ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, जैसे ही मैंने ये कहा तो क्या, अगर वो वेल्दी है, हाँ तूने कहा कि भाई हाँ हाँ माना कि वो बहुत वेल्दी है, लेकिन तो लेकिन क्या, लेकिन क्या, है ना, ही वॉज अनहैप्पी, वो फिर भी क्या है, ही वॉज अनहैप्पी। ही वॉज अनहैप्पी तो क्या है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि इसको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में मीनिंग दे रहा है। लेकिन यहां पर ये क्या हो गया, ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, ये क्या हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि ये किस पर डिपेंड है अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, ही वॉज अनहैप्पी पर। तो ये वाला एक डिपेंडेंट हो गया और एक क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। आओ दूसरे पे, वेनेवर प्राइस गोज अप, ये क्या कहता है, जब भी प्राइस बढ़ता है, क्या है, वेनेवर प्राइस गोज अप। जैसे मैंने ये कहा, आपने कहा तो क्या होता है, तो क्या होता है, जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो क्या होता है, कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट, कस्टमर क्या करते हैं, कम सामान खरीदते हैं, कस्टमर क्या करते हैं, कम सामान खरीदते हैं। वो क्या हो गया आपका, कस्टमर कम सामान खरीदते हैं, ये तो आपका इंडिपेंडेंट हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। और ये जो हो गया आपका डिपेंडेंट होगा, क्योंकि अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर डिपेंड है, हो जाएगा ये वाला। चलो नेक्स्ट पर, वेर एवर यू गो, जहां पर भी तुम जाते हो, तो क्या होता है, तेरे मन में सीधा यही आएगा, मतलब कहने का क्या मतलब, मेरे मन में सीधा ये आया कि भैया वेर एवर यू गो बोलते मेरे मन में आया तो क्या होता है, तुम कहां भी जाते हो तो क्या होता है, बताओ मुझे क्या होता है। यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, तुम हमेशा वहां पर क्या फाइंड कर सकते हो, ब्यूटी फाइंड करते हो। ये बात तो मैं तुम नॉर्मल भी कह सकता हूं, यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, यार अच्छा मैं हमेशा फाइंड कर सकता हूं, चलो यार बढ़िया है, ये तो बात अच्छी बताई तुमने। तो यानी ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ये इसको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं वेयर एवर यू गो की, तो इसके बाद आपके मन में सवाल उठेंगे और वो क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। यानी कहते ही सवाल उठ जाना, दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज, कहते ही सवाल उठ जाना, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। वो क्या कहलाते हैं आपके, डिपेंडेंट। ये लास्ट स्लाइड है आपकी, इसमें कुछ क्वेश्चन है, इससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला वाला देखो, 2 minutes अगो द चाइल्ड वॉज फास्ट asleep बट नाउ ही इज वाइड अवेक, तो ये क्या हो गया आपका, देखो मैंने आपको हिंट बताई थी, कॉमा लग गया, कंजक्शन लग गया और एक इंडिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट, दोनों ही सेंटेंसेस अपने आप में पूरे हैं। दैट इज 2 minutes अगो द चाइल्ड वाज फास्ट asleep, 2 मिनट पहले जो बच्चा था वो बहुत सोया हुआ था, गहरी नींद में था। ही इज वाइड अवेक, वो उठ चुका है, वो उठा हुआ है। तो ये दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। और
कॉमा और बट लग गया तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब मार नहीं खानी है इसमें। आई गेस शी जस्ट डज नॉट रिस्पेक्ट यू। आई गेस, मैं गेस करता हूं कि शी जस्ट नॉट डज नॉट रिस्पेक्ट यू। क्या गेस करते हो? जैसे ही मैंने कहा आई गेस तो आपके मन में आया क्या गेस करते हो, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि इसको अब अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता है। और शी जस्ट डज नॉट रिस्पेक्ट यू तो मैं बात आपको नॉर्मल भी कह सकता हूं, तुम्हें पता है वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करती, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करती। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि इसको अपनी पूर्ति करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। ये रूल किस में था, कॉम्प्लेक्स में था। आओ तीसरे पे, when all else fail, जब सब कुछ फेल हो जाता है, read the user manual। ये कहता है when all else fail, when लग गया, when लगते ही आपके मन में आया तो क्या होता है, जब सब फेल हो जाता है तो क्या होता है मेरे भाई। ये कहते ही आपने समझ लिया कि ये क्या है, डिपेंडेंट, क्योंकि वो तो का आंसर भी तो देना पड़ेगा, यानी ये डिपेंडेंट हो गया, इसको किसी सहायता की जरूरत है अब अपने आप को पूरा करने के लिए, है ना। जैसे आपने कहा कि तो क्या होता है बताओ मेरे भाई, और तो का आंसर देना है। अब रीड द यूजर मैनुअल, ये आपने फोन करके पूछा कि भाई मेरा फ्रिज खराब है मैं क्या करूं, वो आप कहेगा अरे यूजर मैनुअल को पढ़ो ना, बस इतना तो नॉर्मल भी कहता है। तो ये अपने आप में परिपूर्ण है, इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं। एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स, है ना, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। इट वॉज सैम हु पेड फॉर द ड्रिंक्स, क्या है, इट वॉज सैम, इट वॉज सैम, कौन, तो क्या हुआ, इट वॉज सैम, तो क्या किया सैम ने, हु पेड फॉर द ड्रिंक्स, हु अलग निकाल दो, पेड फॉर द ड्रिंक्स, हु पेड फॉर द ड्रिंक्स, उसने पे किया। तो यहां पर क्या हो गया, हु, देखो इट वॉज सैम, Who paid for the drink, मैंने कहा who paid for the drink, इसको अलग करो, who paid for the drink को अलग करो। तो आपने कहा कि तो क्या हुआ, किसने पे किया, आपके मन में क्वेश्चन उठा ना, किसने, who paid for the drink मतलब किसने पे किया ना, इतना उठते ही आपको पता चल गया कि ये क्या है, डिपेंडेंट है। इट वॉज सैम, वो सैम था, अच्छा वो सैम था, यहाँ कहते ही आपको पता चल गया इसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। तो इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, तो क्या हो गया कॉम्प्लेक्स, सारे कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। चलो अगला देखते हैं। रवि कैन बी रूड एट टाइम्स बट ही इज अ नाइस बॉय, रवि कैन बी रूड एट टाइम्स, ये आपका क्या है, देखो रवि कैन बी रूड एट टाइम्स, रवि जो है कभी कभी रूड हो जाता है, बस ये कहते हैं आपने कहा इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, ठीक है हो जाता है, पर आपने फिर सीधा राय दी कि यार उसको मनाया करो, इतना रूड होना ठीक नहीं होता, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पुट आउट किया, है ना। कॉमा लग गया, बट लग गया, ये दूसरी पहचान, कॉमा लग गया, बट लग गया। अगर आपको नहीं पता चल रहा, तो अगर आपको रूल नहीं पता चले तो कॉमा बट को आप तो याद रख सकते हैं, और पता चलता है ही इज अ नाइस बॉय, वो कैसा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो ही इज अ नाइस बॉय आपका क्या हो गया, एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज किस में आ गए, कंपाउंड में आ गए, है ना। ही किल्ड द टाइगर इजिली, इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा हो रहा है अपने आप में। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, सिंपल हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, देखिए क्या है। शी इज एन एयर हॉस्टेस, कॉमा देयरफॉर शी हैज सीन मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड, वो क्या है, एक एयर हॉस्टेस है, इसलिए उसने काफी सारी प्लेसेस अपने उसमें देख रखी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप पूरा कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है। ठीक है मेरे बच्चे, कोई डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। मैंने कोशिश करी है कि ये चैप्टर मैं शॉर्ट टर्म्स में आपको पूरा समझा सकूं, क्योंकि अगर हम बिल्कुल वाइडर टर्म्स में जाते हैं तो हम लोगों को बहुत गहरा उतारना पड़ेगा, और वो गहराई में हम लोग अच्छे से जाएंगे कभी फिर। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।